आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स के। आप लोगों का क्वेश्चन है 4, 5, 9, 3, 0, 5 x। आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में 11 का रूल पढ़ा था। 11 का रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोग अपने ऑड प्लेस के डिजिट्स को ऐड करते हैं और उसके बाद जो हमारे इवन प्लेस के डिजिट्स है उनका सम करते हैं और उनका सम का डिफरेंस 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल आप लोगों का होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या उठाया, सबसे पहले हम लोगों ने ऑड प्लेस के डिजिट्स को उठाया और उनका सम करा। 4 + 9 13, 13 + 0 13 और 13 + x, तो इनका सम बना हमारा 13 + x। उसके बाद हम लोगों ने इवन डिजिट की प्लेस को उठाया, तो 5 3 5 + 3 8 और 8 + 5 13। तो आप लोगों का यहाँ पे क्या आ गया, ये भी आप लोगों का 13 आ गया। अगर आप लोगों का दोनों यहाँ पे 13 आ गया तो हमारा डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमारा डिफरेंस या तो आप लोगों को पता है कि क्या होना चाहिए, या तो हमारा डिफरेंस 0 होना चाहिए, या तो हमारा डिफरेंस 11 होना चाहिए, या तो हमारा डिफरेंस 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। 0 की वैल्यू हम लोग कहाँ, x की वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू हम लोग 0 से लेकर 9 तक कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे अंदर कभी भी 11 का तो डिफरेंस बन नहीं पाएगा। उसका रीजन ये है कि कि हमें यहाँ पे कम से कम मिनिमम 11 बिठाना पड़ेगा इसके डिफरेंस को 11 बनाने के लिए। लेकिन हम लोग 11 तो बिठा नहीं सकते, हमारी वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक सेटिस्फाई करेगी, खाली 0 से लेके 9 के बीच में सेटिस्फाई करेगी। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या बिठा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 0 बिठा सकते हैं। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे x की वैल्यू को 0 बिठाया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों की यहाँ पे x की वैल्यू के आगे निकल के आप लोगों की x की वैल्यू आ गई 0। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये संख्या हमारी पूरी तरीके से 11 से डिविजिबल है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम हम इसे पुराने वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे कि सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हम लोगों का कि ऑड डिजिट्स को उठाएं, ऑड प्लेस की डिजिट्स को, और उसके बाद हम लोग क्या करें, उसके बाद हम लोग इवन प्लेस की डिजिट्स को उठाएं। 6 + 7 13, 13 + 2 15 और 15 + x 15 + x। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने इवन प्लेस की डिजिट्स को उठाया। 5 + 4 9, 9 + 3 12 और यहाँ से आया हमारा 12। तो हमारा इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमारा इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल। हम लोग चाहकर भी इनके डिफरेंस को 0 नहीं बिठा सकते। उसका रीजन है कि अगर आप लोग यहाँ पे 0 ही बिठाओगे तो भी इनका डिफरेंस 0 नहीं बन पाएगा। तो अगर हम लोग इनका डिफरेंस 0 नहीं बिठा सकते तो एक काम करते हैं कि हम लोग इनके डिफरेंस को 11 बिठा लेते हैं। तो 15 + x - 12 = 11, 15 + x = 23 और x की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई 8। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डिजिट का पता लगा सकते हैं कि अगर वो संख्या 11 से पूरी तरीके से डिवाइड है तो वहाँ पे अगर कोई भी डिजिट आपकी अगर मिस है तो वहाँ पे हम लोग उस डिजिट का पता लगा सकते हैं कि वो डिजिट आप लोगों की क्या हो सकती है। उसके बाद हम इसी तरीके आगे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 72 के क्वेश्चंस की। 72 का हम कैसे पता लगाते हैं, ये संख्या हमारी पूरी तरीके से 72 से डिविजिबल है। अगर हमारी ये संख्या पूरी तरीके से 72 से डिविजिबल है तो 72 हमारा पहले बात तो बना कैसे, तो 72 हम लोगों का बना 8 9 72। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि हमें खाली लास्ट की 3 डिजिट्स को देखना होता है। अगर हमें खाली लास्ट की 3 डिजिट को देखना है तो हमारी लास्ट की 3 डिजिट 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि 8 के टेबल में ऐसी कौन सी डिजिट है जो 4 से स्टार्ट होती है। तो
8 के टेबल में ऐसे डिजिट जो 4 से स्टार्ट होते हैं 40। तो 40 होती तो हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे हमारा अगर हम जीरो बिठाएंगे तो जीरो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें जीरो तो लेना है, लेकिन हमें इतना डिजिट एक्स्ट्रा लेके चलेंगे कि हमारा वो डिजिट जो रिमाइंडर बचा वो संख्या इससे भी पूरी तरीके से डिविजिबल हो सके। अगर हम लोग यहाँ पे जीरो लेते हैं तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 8 के टेबल में ऐसी कौन कौन से डिजिट है जिसके लास्ट में 4 आता है। तो लास्ट में 4 आने वाली हमारी दो डिजिट है 24 और 64। इसका मतलब हमें यहाँ पे तो जीरो की जरूरत है, लेकिन जीरो के साथ साथ हमें एक ऐसे डिजिट की भी जरूरत है जो यहाँ पे इतना रिमाइंडर बचा सके। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग 0+2 ले लें या तो हम लोग 0+6 ले लें। तो हम लोग 2 भी ले सकते हैं, हम लोग 6 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे 2 बैठाते हैं तो 8 की वैल्यू 2 बैठाने, यहाँ पे y की वैल्यू 2 बैठाने पर ये संख्या पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम लोगों की y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, हम लोगों की y की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास 2। तो y की वैल्यू 2 निकल के आ गई, हमारे पास रह गया कि अब हम लोग किसकी वैल्यू निकाले, हम लोग y की वैल्यू x की वैल्यू निकाले, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमारे को निकालनी है x की वैल्यू, तो y की जगह में y को बिठा देते हैं। उसके बाद 9 का बचा, क्योंकि हम लोग 8 के रूल को तो सेटिस्फाई कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा 9 का रूल। तो 9 का रूल क्या बोलता है, 9 का रूल हम लोगों ने देखा था कि सभी संख्याओं का जो योग है वो क्या होना चाहिए, 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। अगर सभी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए तो हम लोगों को क्या देखना होता था, हम लोगों ने देखा था कि जो जो संख्या 9 के पेयर बना रही है उनको पहले काट दो। 6 + 3 9 बना रही है, हमने 9 को हटा दिया। फिर 5 + 4 9 बना दिया, हम लोगों ने 9 को इसको भी हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 2 + 4 + 6, तो मतलब हमारे पास 6 + x बचा। तो इसे 9 बनाने के लिए मुझे कितने डिजिट की जरूरत है, मुझे यहाँ पे 3 की जरूरत है। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या बिठा सकती है, x की वैल्यू 3 बिठा सकती हूँ। तो हमारा y भी निकल के आ गया, y की वैल्यू क्या है 2 और x की वैल्यू भी निकल के आ गई, x की वैल्यू क्या है 3। तो इस तरीके से हम लोगों से पूछा गया था x × y, तो x × y हम लोगों के पास कितना आ गया 3 × 2 = 6। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से 72 का हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उसको जो है y और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये संख्या पूरी तरीके से 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि वो संख्या 8 और 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर वो संख्या 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए तो सबसे पहले हम लोग छोटी वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद हम लोग बड़ी वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं। 8 को सेटिस्फाई करेंगे तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट की डिजिट आप लोगों की, लास्ट की 3 डिजिट आप लोगों की 8 से पूरी तरीके से कटनी चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने लिया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 6। तो हमें देखना है कि 8 के टेबल में ऐसी कौन सी डिजिट है जिसकी स्टार्टिंग जो है 6 से होती है। तो 8 8 = 64, इसका मतलब 6 तो हमारे पास है ऑलरेडी, हमें कितने की कमी है, हमें खाली यहाँ पे 4 की कमी है। हम लोगों ने जैसे यहाँ पे 4 की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू 4 पुट करी, तो हमारे जो है लास्ट की 3 डिजिट सेटिस्फाई हो गई कि वो संख्या पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल है। तो हमारे यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू 4 हो सकती है। उसके बाद हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या कर चुके हैं, 8 की डिजिट को तो सेटिस्फाई कर चुके हैं, अब हमें 9 को भी सेटिस्फाई करना है। तो सेम हम उन पेयर को काटते जाएंगे जिनका सम 9 बनता जाएगा। सबसे पहले हमने 9 को काटा, फिर 3 + 6 9 बनाया इसलिए इसको काट दिया, 5 + 4 9 बनाया इसलिए इसको काट दिया, 8 + 8 16, 16 + 7 23। तो 9 के टेबल में 23 तो आता नहीं, लेकिन 23 के बाद उसका अगला मल्टीपल आता है 27। तो कितने की कमी है हमारे पास, यहाँ पे इसे 27 बनाने के लिए 4 की कमी है। तो हम लोग की y की वैल्यू 4 निकल आई और x की वैल्यू भी क्या निकल आई, 4 निकल आई। हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था 5x - 3y। तो आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 5, x की वैल्यू 4 आई आप लोगों के पास, और इस तरीके से आप लोगों का आंसर आ गया 8।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 88 के रूल्स। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा, ये संख्या पूरी तरीके से 88 से डिविजिबल है। अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो 88 बना कैसे? 88 बना आप लोगों का 8 11, 8 into 11 88। सबसे पहले हम लोग 8 को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम छोटे डिजिट को सेटिस्फाई करते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट की 3 डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए? लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट की सबसे पहली बात हम लोग यहाँ से 6 उतारेंगे, लास्ट के डिजिट उतारेंगे, और लास्ट के डिजिट उतारने के बाद हम लोगों ने देखा कि किस किस डिजिट के लास्ट में 6 आता है। तो 6 आता है हम लोगों का 16 और 56 के लास्ट में। अगर हम लोगों को यहाँ पे 16 बनाना है तो यहाँ पे हमारा 8 रिमाइंडर बचा होगा। अगर हमारे यहाँ पे 8 रिमाइंडर बचा होगा तो 8 किस किस के लास्ट में आता है? 8 जो है सिर्फ एक ही डिजिट के लास्ट में आता है 48। अगर 8 जो है 48 के लास्ट में आता है तो यहाँ पे हमारा क्या रहा होगा? 4 रहा होगा। तो हमारी y की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करगी? y की वैल्यू 4 रही होगी। अगर आप लोग चाहें तो y की वैल्यू 4 भी बिठा सकते हैं, या इसका एक और ऑप्शन है कि आप लोग इसे ये भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे अगर हम लोग 6 उतार लें तो 8 जो है 16 के लास्ट में भी आता है और 656 के लास्ट में भी आता है। तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? आप लोग यहाँ से 5 भी उतार सकते हैं। तो 9 के टेबल में 5 बचा होगा तो यहाँ पे क्या रहा होगा? 4 रहा होगा। 4 रहा होगा तो यहाँ पे 4 किस किस के लास्ट में आता है? 8 3 जा 24, 8 8 जा 64। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप लोग यहाँ पे 2 भी बिठा सकते हैं और 6 भी बिठा सकते हैं। आप लोगों की दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपके पास y की 3 ऑप्शन आते हैं। आप y की वैल्यू 2 भी बिठा सकते हैं, आप लोग y की वैल्यू 6 भी बिठा सकते हैं, और आप लोग y की वैल्यू 4 भी उठा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप लोगों को y की जो है मैक्सिमम वैल्यू लेनी है या आप लोगों को y की मिनिमम वैल्यू लेनी है। अगर आप लोगों को बोले कि y की मैक्सिमम वैल्यू लेनी तो y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपकी 6 आ सकती है। अगर आप लोगों को बोले y की मिनिमम वैल्यू लेनी तो y की मिनिमम वैल्यू आप लोगों के पास 2 आ सकती है। तो 8 से सेटिस्फाई होने के लिए हमारे पास 8 की 3 यहाँ पे y की 3 वैल्यू आ गई, 2 4 और 6। अब हम लोग किसको सेटिस्फाई करते हैं? 11 के रूल से। y की हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, 2 4 और 6। अगर मैं इसको बोलूं कि हमें यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू से क्वेश्चन को आगे करना है तो हम लोग यहाँ पे y की जगह y की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल बचा, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ के आए कि हम लोगों को क्या करना होता है? सबसे पहले हम लोग को ऑड प्लेस की डिजिट्स को उठाना होता है और उसके बाद हम लोग को इवन प्लेस की डिजिट्स को उठाना होता है। 4 + 4 8 और 8 + 9 17, तो यहाँ से 17 आया। यहाँ से आप लोगों के पास इन डिजिट्स को सम ऐड करके 8 + x आया। तो आप लोगों का इनका अंतर क्या होना चाहिए? आप लोगों का इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए, या तो इनका अंतर 11 होना चाहिए, या इनका अंतर 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। क्या आप लोग इनके अंतर को 0 बना सकेंगे? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोग x की वैल्यू मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? 0 से लेकर 9 के बीच में हम लोग कोई भी वैल्यू बिठा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 9 भी बिठाएंगे तो 8 + 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 + 9 यहाँ पे 17 बन जाएगा और इनका डिफरेंस कितना आ गया? इनका डिफरेंस 0 आ गया। इसका मतलब कि जो हम लोग का 11 का रूल है वो पूरी तरीके से यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आई? x की वैल्यू हम लोगों की 9 निकल के आई। तो आप लोगों को x की वैल्यू मिल गई, आप लोगों को y की वैल्यू भी निकल गई। आप लोगों से पूछा गया था 2x + 5y, तो 2x की जगह पे आप क्या बैठा दोगे? 9, और y की जगह पे आप क्या बैठा दोगे? 2, क्योंकि आप लोगों से y की मिनिमम वैल्यू रखने के लिए कहा गया था। तो आप लोगों का आंसर आ गया 20।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है जो हमारा पूरी तरीके से 88 से डिविजिबल है। 88 का रूल क्या बोलता है? 88 बोलता है कि भाई 8 इंटू 11 88 बना। 8 का रूल बोलता है कि लास्ट की 3 डिजिट हमारी पूरी तरीके से किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 8 से। सेम हमारा वही क्वेश्चन है कि 8 के टेबल में स्टार्टिंग में कहाँ पे 4 आता है? तो 8 के टेबल में खाली 1 के डिजिट के स्टार्टिंग में 4 आता है। 8 5 जा 40। तो आप लोगों को यहाँ पे कितनी जरूरत है? आप लोगों को यहाँ पे 0 की जरूरत है। लेकिन 0 के साथ साथ आप लोगों को एक ऐसी वैल्यू एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी जो लास्ट में 2 के साथ ऐड होकर उसको पूरी तरीके से 8 से काट सके। तो लास्ट में हमें देखना है कि लास्ट में 8 के टेबल में किस के लास्ट में 2 आता है। तो 8 4 से 32 और 8 9 से 72। तो 0 तो आप लोगों को बिठाना पड़ेगा ताकि 8 5 जा 40 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो सके, और साथ के साथ ही वो या तो 3 रिमाइंडर बचा सके या वो 7 रिमाइंडर बचा सके ताकि इस 2 को भी पूरा काटा जा सके। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमें y की वैल्यू 3 बिठा लें, हम लोग y की वैल्यू 7 बिठा लें। लेकिन आप लोगों को बोला कि y की मैक्सिमम वैल्यू से आप लोगों को ये आंसर निकालना है। अगर आप लोगों को y की मैक्सिमम वैल्यू से आंसर निकालना है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आप लोगों के पास 7 आ जाएगी। 8 5 जा 40 और यहाँ से हमारा रिमाइंडर बचा 7, और इस तरीके से संख्या पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल हो। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि y की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करके हमारे पास 7, y की वैल्यू 3 भी सेटिस्फाई कर गई थी, पर हम लोगों को क्योंकि मैक्सिमम बोला गया था इसलिए हम लोगों ने y की वैल्यू 7 ली। अब y की वैल्यू तो सेटिस्फाई कर गई, हम लोग y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके अब x की वैल्यू को भी सेटिस्फाई करेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं? 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि पहले ऑड प्लेस की डिजिट्स को उठाओ और उसके बाद इवन प्लेस की डिजिट्स को उठाओ। 2 + 7 9, 9 + 7 16, तो यहाँ से सम बना 16 + x, और यहाँ से हम लोगों का सम बना 10। तो क्या हम लोग इनके अंदर को 0 बना सकते हैं? हम लोग इनके अंदर को कभी भी 0 नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू पे 0 बैठाएंगे तो भी 16 बनेगा। तो इनका अंदर कभी भी 0 तो नहीं हो सकता, तो हम इनके अंदर को 11 बना सकते हैं। अगर हम लोगों ने इनके अंदर को 11 बनाने की कोशिश करी तो 16 + x - 10 = 11, 16 + x = 21, और आप लोगों की x की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरीके से आप लोगों के पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था x² + y, आंसर आ गया आप लोगों का 30। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 99 पे। यहाँ पे आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या है। 99 में से बना हमारा 99 बना 9 × 11 से, मतलब हमें x की वैल्यू ऐसे बिठानी है जो मतलब 99 से पूरी तरीके से कट जाए। इस पूरी की पूरी डिजिट को क्या करना है? 9 का मल्टीप्लिकेशन भी बनाना है और 11 का भी बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 9 की मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या बैठ सकती है हमारे पास। यहाँ पे x की वैल्यू, इनका हम लोगों ने क्या करा? इनका सम करा। 2 + 5 7, 7 + 9 16, 16 + 7 23, और 23 + 7 30। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों की x की वैल्यू, हम लोगों ने देखा कि x की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 से लेके 9 के बीच में सेटिस्फाई करती है। अगर आप लोगों की x की वैल्यू 0 से लेके 9 के बीच में सेटिस्फाई करती है तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 के टेबल में 30 तो आता नहीं, लेकिन 30 के बाद अगला मल्टीपल क्या आता है? 30 के बाद हमारा अगला मल्टीपल 36 आता है। तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या बिठा सकते हैं? मैक्सिमम इसकी वैल्यू 6 बिठा सकते हैं। x की वैल्यू 6 बैठ गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 9 को तो कर दिया,
लेकिन एक बार चेक कर लेते कि क्या ये संख्या पूरी तरीके से 11 से भी डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करके देखेंगे। x की वैल्यू को पुट करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले ऑड प्लेस की डिजिट्स को उठाया और उसके बाद इवन प्लेस की डिजिट्स को उठाया। ऑड प्लेस की डिजिट्स को उठाकर 2 + 9 11, 11 + 7 18, 5 + 7 12 और 12 + 6 18। तो इनका अंतर क्या आ गया हमारे पास 0। इसका मतलब कि हम लोगों ने जो x की वैल्यू बैठाई है 6 वो बिल्कुल हमारी सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरी की पूरी संख्या को क्या बना दिया, 99 का डिविजिबल बना दिया। ठीक है, यह संख्या हमारी पूरी तरीके से 99 से डिविजिबल है। तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं कि वो संख्या 9 और 11 दोनों से पूरी तरीके से डिवाइड होनी चाहिए। अगर 9 और 11 पूरी तरीके से डिवाइड होनी चाहिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू को ही सेटिस्फाई करते हैं। अब छोटी वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे तो हम लोगों ने इसका रूल क्या पढ़ा है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि उन संख्याओं का जो सम है वो पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर उन संख्याओं का सम पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल होना चाहिए तो हम लोग पहले उन पेयर्स को हटा देते हैं जो आपस में 9 बना देते हैं। 9 को हटा दिया, 5 + 4 9 बनाने से उसको हटा दिया, 8 + 3 11 और 11 + 3 14। तो 9 तो 9 के टेबल में तो 14 आता नहीं, लेकिन 14 से बड़ा मल्टीपल हमारा आता है 9 का मल्टीपल 18। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे डिजिट को 18 बना सकते हैं। तो इसे 18 बनाने के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई 4। अब हमारी संख्या 9 से तो डिविजिबल हो गई। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये संख्या 11 से भी डिविजिबल है या नहीं। तो 11 से डिविजिबल चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, इसकी x की वैल्यू को पुट करके देखा। यहाँ पे पहले हम लोगों ने ऑड प्लेस की डिजिट्स को उठाया और उसके बाद हम लोगों ने इवन प्लेस की डिजिट्स को उठाया। 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 4 + 9 13, 13 + 5 18। तो इनका जो डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया, 0। तो 11 का रूल यही बोलता है कि ऑड प्लेस की डिजिट्स का सम और इवन प्लेस की डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। और ये संख्या हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे डिविजिबल है, 99 से डिविजिबल है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं आप लोगों का, आप लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² + y²। आप लोगों से बोला कि ये संख्या हमारी पूरी तरीके से 7 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 13 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों डिजिट्स का एलसीएम लेंगे, क्योंकि कभी भी अगर कोई भी संख्या 2, 3 या 4 डिजिट से मल्टीप्लाई पूरी तरीके से डिविजिबल होती है तो वो संख्या उसके एलसीएम से हमेशा डिविजिबल होती ही होती है। सबसे पहले हम लोगों ने 7, 11 और 13 का एलसीएम लिया, तो इनका एलसीएम आता है 1001। 1001 इनका एलसीएम है। और 1001 का रूल क्या बोलता है, 1001 का रूल बोलता है कि कोई भी डिजिट अपने आप को 3 डिजिट अपने आप को एज इट इज रिपीट करती है। वो संख्या 3 के बाद अपने आप को एज इट इज रिपीट करती है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ये सेम 3 संख्या भी अपने आप को एज इट इज रिपीट करेगी। अगर ये संख्या अपने आप को एज इट इज रिपीट करेंगी तो 2 की जगह पे 2 ये रहा, तो x की जगह पे हमारा क्या हो सकता है, x की जगह पे हमारा 4 हो सकता है और y की जगह पे हमारा क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। हम लोगों से पूछा x² + y², तो हम लोगों का आंसर आ गया 41। तो इस तरीके से हमारा 1001 का रूल बोलता है कि कोई भी 3 डिजिट अपने आप को एज इट इज रिपीट करे तो वो संख्या पूरी तरीके से 1001 से डिविजिबल होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन करेंगे।
पे क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये संख्या पूरी तरीके से 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। अगर ये संख्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल है तो इनके एलसीएम से भी पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। इनका एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम हमारे पास 1001 है। अगर इनका एलसीएम 1001 है तो 1001 का रूल क्या बोलता है, 1001 का रूल बोलता है कि वो संख्या 3 संख्या अपने आप को एज इट इज रिपीट करेंगी। इसका मतलब कि ये रही वो 3 संख्या, तो ये रही हमारी ये संख्या, ये रही हमारी ये संख्या और ये रही हमारी ये संख्या। मतलब y की जगह पे क्या बैठा है 7, 2 की जगह पे 2 है और x की जगह पे क्या आ जाएगा आप लोगों का 4 आ जाएगा। आप लोगों से पूछा गया था 2x + 3y मतलब 2 4 जा 8 और 3 7 जा 21, तो आप लोगों का यहाँ से आंसर आ गया 29। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को 2 या 2 से ज्यादा डिजिट्स का पूछ लेंगे तो हम लोग उनका एलसीएम लेकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ये संख्या पूरी तरीके से 3, 7 और 11 से डिविजिबल है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है 3, 7 और अब यहाँ पे क्या किया, अगर हम लोग को 3 डिजिट्स को सेटिस्फाई करना है तो 3 डिजिट को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है, उन डिजिट्स का आपस में एलसीएम। तो इनका एलसीएम आएगा आप लोगों के पास 231। लेकिन 231 का रूल कोई ऐसा एक रूल नहीं है जैसा हमारा 1001 का रूल था। जैसे उसमें क्या था कि उसमें 3 संख्या अपने आप को एज इट इज रिपीट कर रही थी, बट इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है। अगर इसमें हमारा ऐसा कोई भी रूल नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग x और y की मिनिमम वैल्यू तो कुछ भी बिठा सकते हैं। मिनिमम वैल्यू हम लोग x और y की 0 बिठा सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या बिठा सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पे 9 बिठा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बिठा के और उसके बाद आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। यहाँ से हमारे पास उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अब हमारे पास अगर ये संख्या पूरी तरीके से 231 से डिविजिबल होती तो हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए था। बट अगर हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है तो ये रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, ये रिमाइंडर हमारे पास फालतू है। अगर ये हमारे पास फालतू है तो एक काम करते हैं कि हम इसे ओरिजिनल डिजिट से हटा देते हैं। अगर हम इसे ओरिजिनल डिजिट से हटा देंगे तो ओरिजिनल डिजिट से हटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, इसका मतलब कि ये वाली संख्या हमारी पूरी तरीके से 231 से डिविजिबल है। ये संख्या 3 से भी डिविजिबल होगी, 7 से भी डिविजिबल होगी और 11 से भी डिविजिबल होगी। तो हम लोगों ने इसी की जगह तो x y की जगह तो बिठाया, तो आप लोगों की x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आप लोगों के पास 8 आ गई, y की वैल्यू आप लोगों के पास 3 आ गई। हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग क्या करेंगे, अरे संख्या हमारी 61 है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो
अगर कोई भी संख्या 3, 7, 11 से डिविजिबल है तो उसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगी। इनका एलसीएम आएगा हम लोगों के पास 231। तो 231 का ऐसा तो कोई रूल है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू बिठा देंगे। ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या बिठा सकते हैं, 9 बिठा सकते हैं, और इस संख्या को 231 से डिवाइड करेंगे।